नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से वायव्य संहिता पूर्व भाग का अध्याय 3। ब्रह्मोवाच तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राय मनसा सहम आनंद यस्य ते विद्वान वेदिता कुत्रशम् यस्माद् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णुरुद्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रिय सर्वप्रथमं समुपस्थिते कारणं च यो धाता ध्याता परं कारणं न सम्प्रियते नया समाकृतश्च कदाचन सर्वेशाय सम्पन्नो नाम सर्वेशा स्वयं सर्वमुमुक्षु शिभाया शम्भुराकाशमध्ययोगं च वृद्धेर पुत्रं ज्ञानं च प्राणिहोतं चेत् तत्प्रसादमयं लब्धं प्रजापत्यमिदं पदम् ईशो वृक्षस्तब्धो य एको दिवि तिष्ठति यनेदखिलं पूर्णं पुरुषेण महात्मना एको बहुना ज्योतिना निष्क्रियेण च सक्रियः यः एको बहुधा बीजं करोति च महेश्वर जीवेरेभिरीमानाकोकसा सर्वानीशो च ईष्यते च एको भगवान् रुद्रो च द्वितीयोऽस्ति कञ्चन सदा जनानां हृदय सृष्टिविष्टो च परे अलक्ष्यो लक्ष्य यस्मिन् विधि प्रतिष्ठित सर्वदा यस्तु कालात् प्रमुदकानि कारणखिल्यानि अंतशक्तिवकेन भगवान् धृति दृष्टि न यस्य दिवसो रात्राणि साम्नो च स्वाभाविकी परा शक्ति नित्या ज्ञानक्रिया अपि यदित शक्रमत्वायं यद् शप्तमृक्षरं तावु भावाक्षरत्मानमावे च देवं स्वं घरम् ईशते तदाभिध्यानायोज्यं सत्त्वभावं भूयो हस्य परोक्ष्यते विश्वमाया निर्हते यस्मिन् भाते विद्युं सूर्यो च चन्द्रमा यस्य भासा बिभीता भीषति शाश्वतीमुनि एको देवो महादेवो विज्ञानस्तु महेश्वरा न तस्य परं कश्चित् पदं समाधिगम्यते आयमाधीर्नाज्ञात् संवादे निर्मल सर्वत्र परिपूर्णं स्वेच्छाधीनक्षरम् अप्रकृतवपुषीमालक्ष्य लक्षणं वर्जितम् अयो मुक्तो मोक्षकषः कालचोदक सर्वपरिकृतावासा सर्वाश सर्वविते षडशविधाद्वामनस्य सर्वस्य जगतः पति उत्तरारो भूतानि मृतं निरुक्तम् अनन्तसदो हमन्तकृदुतम् अखण्डजगन्दाणा पिण्डीकारणपानिताम् औदारवीर्य गम्भीरगानाध्रायु मकाराय निवस्य सदृश वस्तु नाधिकं चापि किच्चिन्नतुल सर्वभूतानां राजा रस्य दृष्टि अनेक चित्रेण प्रथमा सज्जते जगत् अन्तकाले पुनश्चेदं तस्मिन् प्रलयमेष्यति अस्य भूतानि वाशानि अयं सर्वनियको जगत् आयु च पर्याभक्ताय दर्शते नाथाय कञ्चित् व्रतानि सर्वदानि तपसि नियम सदा कथितानि पुरा सिद्धि भर्वार्थ नात्र संशया हरिशस्य च रुद्र तथाय च सुरासुरा तपोभिर्ग्रस्य तस्य दर्शनगणानेति अदृश्यपति मूत्रेण दुर्जनापि कुत्सित भक्तेरभेन महर्षासि पूज्य सम्भाषाय एवं च तदित्रविद स्वरूपं स्थूलं सूक्ष्मं तथा परम् अस्माद् दर्शं स्थूलं सूक्ष्मं तयोभिः ततं परं च यत्र ज्ञानमानन्दनं वयं तष्टिवेष्टं परभक्त्या दृष्टव्रतमाश्रिते बहुनाथश् किमु तत्रेन गुहादत्तगुरहं गुहतरं परं शिवे भक्तेन सन्देहस्ताय युक्तो विमुच्यते प्रसादादेव च सः भक्तः प्रसादो भक्तिसम्भव यथा चारुकुरुतो बीजं बीजतो या यथा कुरु प्रसादपूर्विको एवं पाशो सर्वत्र सिद्धाय स एवं साधनान्तरेण सर्वरापि च साध्यते प्रसाद साधन धर्मं च स वेदेन दर्शिता तद्भयास्वशाक्ताय सम्पराय पूर्वयो पुण्यपापयो सम्प्रसाद सम्पार्को धर्म सयाति सस्याति धर्मतिशस्य माधं पाशो पाप परीक्षयाय एवं प्रदक्षिण पापस्य बहु भी जानापि क्रमात् साभ्ये सर्वेश्वरे भक्ति ज्ञानं पूर्व प्रजायते भवानुगृहे निश्च प्रसादो व्यक्ति चर्यते
प्रसाद कर्मानं साधुफलतो च सर्वोपता तस्मात् कर्मफल तत्यागिक्षं धर्मानयं शुभं तत्स गुर्वन् पश्येत तादृशेत इति विधाता तत्रानपेक्षातोपेक्षो मुख्यशतगुणाधिकं सर्वधर्मबाणस्य शिवज्ञानसंभयं ज्ञानान्वयं वंशात् पुरं संसारे दोषदर्शनं ततो विश्ववैराग्यं वैराग्यधावसाधनं भावसिद्धियुक्तत्रयध्याने निष्ठा च कर्माणि ज्ञानध्याना भीतयुक्तस्य पुंसो योगा पर्वर्ते यज्ञेन च पराभक्ति प्रसाददन्तरं प्रसादमुच्यते जन्तुमुहूर्तं शिवासामो भवेत् अनुग्रहप्रकारस्य क्रमो यक्षे विवीक्षितं यदशि योगिता पुततस्य तादुग्रह गर्भस्थोमुच्यते कच्छित् च जायामनन्तरं तथा बालो वा तरुणो वात वृद्धो च मुच्यते दीर्घायुर्भूति कच्छिन्मुच्यतं नरको परापरासि पदं प्राप्तो मुच्यते सर्वपदक्षया कञ्चित् शीलपादो भूत्या पुनर्नाथ मुच्यते कच्चिद् गवात् कस्मिन् तद्विधा स्थित्वा मुच्यते तस्मिन् प्रकारेण नारायणात् मुक्तिरिष्यते ज्ञानभावानुप्रसादेन निवृत्तिः तस्मादस्य प्रसादनात् वादमानो दोषवर्जितः ध्यानान्तरं शिवमुखेन सदादराधनया गरं तष्ठास्थानसत्त्वा सर्वा तद् ध्यायते दापूजाते सर्वक्रिया प्रमाणो प्रक्रुवाण तस्मैव तस्मन्सगता दीर्घसत्रसम्भादेन समारब्धं दिव्यवस्त्रसहस्रं स्थानान्तरे मन्त्रयोगेन वायुसत्र गमिष्यति एवमेव भक्ताय त्रयसोपाय करिष्यति ततो वाराणसी पुण्या पुरा परं शोभना गन्तव्य यत्र वक्षदेवासः पिनाकधृक् सदा धीर्तं श्रीमान् भक्तानुग्रहकारणात् तत्राक्षस्य ब्रह्मः दृष्टा मत्समीपं गमिष्यात् ततो वा कथयिष्यामि मोक्षोपाय द्विजोत्तमा येनैक न जन्म मुक्तियुक्तं मताकरं फलं स्थिता अनेक जन्म संसार बंधनं निमोक्षणानि एत मन मनोमाख्य चक्रं मया धृदृष्ट विज्यते यतस्य शिष्यते नेमि च देश प्रसाद पुनः शुभम युक्ता कृत्वा सूर्यसौतं चक्रदिष्ट मनोमयं प्राणिपथ्य महादेवं विवस पितामह तदापि हष्टा विप्रा प्रभेयं जगता रमु प्रायायुतस्य चक्रस्य यत्र नेमिष शीर्यते चक्र कदापि षण्ड्वापि यक्षणं चारुशिलातले बिम्बलस्वादुपानीय निपपातवने कञ्चित् वदान तेन विख्यातं निमिषं मुनिपूजितम् अनेक यक्षय गन्धर्व विद्याधर समाकुलम् अष्टदश समुद्रस्य दिवीक्पात् गच्छन् पुरावरः विलासमाशमो यातो देवेन चोदित अक्रमेण हरनमहो ग्यवाट् हरेण मया मुनिभिर्गमया सत्कर्णेन कुश जीवपातितः विशंसी सक्षेण कर्मेण मन्त्रेण यत्र वृक्षसुजापुरः सत्र रमे ऋभे दिव्या बहिं ब्रह्मोषा ग्रहपाताज्ञा ऋषि दिव्या विबुधि शब्द यथात्याव कोविद भक्त शक्ति प्रज्ञा क्रियोत विधि व्यासी धनुषि यत्र यत् वेद विदो नित्यं वेद वाद बहिष्ठान वाद जल्प पदे वाणी वचो भीरति वादिन स्फटिक कमया बहि भरतज पादय शिला भयं प्रसाद गमृत स्वच्छ पाणिनि मयाय अस्थिर सफलम विक्षम प्रायमवचनं तपस् उचितमासी सोक्षसं तनुमूलि नाम ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ब्रह्मा जी ने कहा यह जानकर मैं मन से इस वाणी जानकर जीना नक्शे के लौट आती है जिन आनंद को पाकर विद्वान पुरुष किसी से डरता नहीं है जिनमें से ये सब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता पांच महाभूत भूतेंद्रियों के साथ प्रथम उत्पन्न में जो सृष्टि आदि कारणों की भी सृष्टि करता है जो परम कारण नारायण का भी ध्यान करने वाले हैं उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती ये सभी ऐश्वर्यों का संपन्न से एवं सर्वेश्वर है सभी मुमुक्षु द्वारा ध्यान करने योग्य हृदय काश के स्थित शिव है जिन्होंने सबसे पहले मुझ पुत्र को उत्पन्न करके ज्ञान दिया था उन्हीं की कृपा से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया है जो एकमात्र ईश्वर वृक्ष की भांति निश्चल आकाश में स्थित है वह महात्मा पुरुष में ये संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण है अकेले अनेक निष्क्रिय प्राणियों के सक्रिय बनाते हैं तथा जो अकेले बीज रूप कर्मों को करते हैं वह महेश्वर है जो अकेले ईश्वर समस्त लोगों को प्राणियों को पूर्ण पूर्ण का उन पर शासन करते हुए भगवान रुद्र दूसरा कोई नहीं है वह सदा भक्तों के हृदय में रहते किंतु दिखलाई नहीं देते फिर भी
संपूर्ण जगत का अधिकार किए रहते हैं, जो काल आदि के बंधन से मुक्त होकर आकाश आदि समस्त कारणों के भी एकमात्र अनंत शक्ति वाले स्वामी है। वह एक भगवान शिव है, जिनके लिए न दिन है न रात है, न कोई उनके बराबर है, न कोई उनसे अधिक है, जिनमें ज्ञान और क्रिया शक्ति सदा रहती, तथा जो स्वयं पराशक्ति स्वरूप है, वह जो ही संपूर्ण भूत एवं वही अक्षर परमात्मा है। वह दोनों अक्षर और आत्मा स्वयं ईश्वर। जो मनुष्य सात्विक भावना से शिव जी का ध्यान करता है, वह अंत में इन सब संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जहाँ सूर्य चंद्रमा और बिजली का प्रकाश नहीं होता, केवल जिस देवता का प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है, उसे वेद ने कहा है, एक ही देव महादेव है जो महेश्वर है। उनके परम पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वही आदि, वही अंतहीन, स्वभाव से निर्मल, वह स्वतंत्रता परिपूर्ण है। चराचर उनकी इच्छा के संपूर्ण चराचर उन्हीं की इच्छा के अधीन है। वह लक्ष्मीवान, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न है। उनकी शरीर प्रकृति से भिन्न है। वे स्वयं मुक्त और दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। स्वयं काल स्वरूप न होकर भी काल के प्रेरक है। उनका स्थान सबसे ऊपर है। वे सब में विराजमान है। वे सब कुछ जानते हैं। छह काल के मार्ग वाले ये संपूर्ण जगत के स्वामी, उत्तरोत्तर प्राणियों में वही सबसे श्रेष्ठ है। आनंद, अनंत आनंद रूप, प्राग परा को ग्रहण करने वाले वह भोर है। वह अनंत ब्रह्मांडों को मानने में चतुर है। उदारता, वीरता, गंभीरता तथा मधुरता के वे समुद्र, ना इनके बराबर कोई वस्तु है, ना ही इनसे अधिक कोई वस्तु है। ये सब प्राणियों में तुल्य है और राजाओं के भी राजा। वही चित्र से भांति सभी सबसे पहले संसार की रचना करते हैं और अंत काल में वह संसार में फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है। सभी चर अचर उनमें वश है। यही सबके प्रेरक है। इनके दर्शन दृढ़ भक्ति से ही होते हैं और इसी प्रकार से नहीं। व्रत, दान, तप और नियम, इनके निर्दोष मनुष्यों ने शिव जी का ध्यान के लिए किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और भी देवता असुर कठोर तप से आज भी उनका दर्शन चाहते हैं। पतित, मूल, दुर्जन, नीच, निंदित पुरुष उन्हें देख नहीं पाते। भक्त उनका भीतर बाहर भजन करके उनसे बातचीत भी करते हैं। उनके तीन स्वरूप है, स्थूल, सूक्ष्म, उनके भी परे। हम देवता उनके स्थूल रूप को देखते हैं। योगी पुरुष उनके सूक्ष्म रूप को देख पाते हैं और उनके पर जो नित्य ज्ञान और आनंद में तथा अव्यय रूप है, वे उनके भक्तों को ही देख सकते हैं। अधिक ही क्या कहें, गुप्त से भी गुप्तर बात यह है कि वह संदेश भक्ति करनी चाहिए। जो उनसे जो युक्त है वही मुक्त है। शिव जी की कृपा से ही शिव भक्ति प्राप्त होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज, जीव उसी तरह कृपा की सिद्धि पाता है। सभी साधनों से शिव जी की ही साधना की जाती है। उसे प्रसन्न करने के लिए उपाय वेद निर्दिष्ट धर्म है। उस धर्म का अभ्यास करने से पुण्य पापों का सम्मान होता है। उसके प्रसाद इससे प्रसाद की प्राप्ति होती है। उससे प्राणी का पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार जन्मों के पाप शीर हो जाने पर सर्वेश्वर शिव शिवा की ज्ञान भक्ति प्राप्त होती है। भक्त की भावों को अनुरूप भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जो कर्मों का फल त्याग होता है स्वरूप से नहीं। अंतः कर्म फल के त्याग हो जाने पर मनुष्य का शुभ संपन्न शिव धर्म से हो जाता है। वह धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है। एक गुरु की अपेक्षा रखने वाला, दूसरा गुरु की अपेक्षा रहित होता है। गुरु की अपेक्षा न करने वाले से गुरु की अपेक्षा करने वाला 100 गुना अधिक है। जो गुरु की कृपा से शिव धाम के तत्पर रहता है, वही शीघ्र शिव ज्ञान को पा जाता है। ज्ञान प्राप्ति होने पर मनुष्य संसार के दोषों को देखने लगता है। तब वह विषय से विरक्त हो जाता है। विरक्त से भाव सिद्ध हो जाता है। भाव सिद्ध हो से कर्मों को छोड़कर ध्यान की ओर लगाती है। ध्यान ध्यान से युग पुरुष योगी हो जाता है। योग से पराभक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद शिव जी की कृपा मिलती है। उनके प्रसाद से प्राणी मुक्त होकर शिव के सामने हो जाता है। उनके अनुग्रह का क्रम कह दिया। जैसे पुरुष की युक्ता होती है, वैसे ही उस पर भगवान का अनुग्रह होता है। कोई गर्भ में रहने पर नहीं कोई पैदा होते, कोई युवा, कोई बालक विवाह वृद्ध होकर मुक्त होता है। कोई पशु योनि में, कोई नरक की योनि से पुरुष मुक्त होता है। अब कोई अपने पद को पाकर उस पद के क्षय होने से मुक्त होता है। अब कोई अपने पद से छूटकर फिर गर्म भूमि में आकर मुक्त होता है। कोई उस कर्म पर होने पर रुक रुक कर मुक्त होता है। इसीलिए मनुष्य की मुक्ति किसी एक प्रकार की नहीं होती। ज्ञान और भाव के अनुसार शिव की कृपा होने पर ही मुक्ति होती है। इसलिए शिव जी की कृपा को प्रसन्न करने के लिए उनका मन, वाणी और दोषों को छोड़कर अग्निहोत्र करते हुए शिव जी का ध्यान करते रहना चाहिए। शिव भक्ति करे, उनके ही सहारे पर रहे और उन्हीं से जुड़े रहे। सभी कार्य को करते हुए उन्हीं का चिंतन करे, मन से उनका चिंतन करें। 1000 दिव्य वर्षों तक यज्ञ का अनुष्ठान करें। यज्ञ के अंत में मंत्र बल से वायु देवता वहां आएंगे। वह ही आपका कल्याण उपाय बताएंगे। तब आप परम पवित्र वाराणसी नगरी जाना, जहाँ पिनाकधारी विश्वेश्वर पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा विहार करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा आश्चर्य देखकर तुम मेरे पास आ जाना। हे ब्राह्मण, तो मैं मोक्ष का उपाय बताऊंगा। इनमें से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हें हाथ में लग जाएगी। जो दूसरों के
अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। ये मेरा बताया हुआ मनोमय चक्र है, इसे मैं छोड़ता हूँ। जहाँ नींव टूटेगी उस देश की तपस्या के लिए योग समझना। इस प्रकार सूर्य के समान प्रभाव में तथा मनोमय चक्र को देखकर महादेव जी के प्रणाम कर ब्रह्मा जी उन्हें स्वर्ग में छोड़ा। वह ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उन चक्र के पीछे गया जहाँ उनकी नींव टूटी। फिर फेंका हुआ चक्र एक चिकने पत्थर पर आ पड़ा। फिर वह किसी वन में निर्मल वन में जा गिर पड़ा। इसी कारण वह मुनियों द्वारा पूजित वन नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक अनेक यक्ष गंधर्व गंध्याधरों से व्याप्त था। 18 द्वीपों में राजा राज करने राजा पूर्व परूरवा उर्वशी के साथ विलास की इच्छा से भाग्यवश वहां पहुंचा और मुक्तावश उसने सुवर्ण रचित इस यज्ञ को हारते हुए अधिकार किया। जहाँ मुनियों से कुपित होकर वज्र के सामने कठोर और कुश लगाए जाते हैं, जिस स्थान पर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने पहले दिव्य यक्ष यज्ञ ब्रह्मज्ञानी ग्रहपाते अग्निपाले ऋषियों तथा शब्द अर्थ न्यास के विद्वानों शक्ति ज्ञान क्रिया योग के विषयों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया। जहाँ वेदों के ज्ञाता विद्वान नास्तिक पुरुषों का शास्त्रार्थ को पराजित करके हटा दिया। जहाँ स्फटिक मणि के पर्वत से निकली शिलाओं से अमृत के समान निर्मल जल झरता है, वहाँ के वृक्षों का रस फल लगता है और जहाँ अनेक प्राणी निवास करते हैं, यह नैमिषारण्य में जनों का तपस्या योग्य था। ओम नमः शिवाय। जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज।